So hey guys, my name is Abhishek Sharma, your मैथ्स ट्यूटर एट ARD क्लासेस। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में, जो 10th क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड्स के एग्जाम में ये टेबल से क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यूज याद रखनी होती है आपको, और काफ़ी बच्चों की शिकायत ये होती है कि उनको वैल्यूज ही याद नहीं रहती। और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक एसएससी वगैरह में भी ये टॉपिक्स आते हैं, वहाँ पे भी आपको वैल्यू याद रहनी चाहिए। उसके लिए ये वीडियो बनाया गया है, और वैल्यू को किस तरीके से याद करना है वो सबसे बेहतरीन और आसान तरीका इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। Welcome to ARD classes. तो स्टूडेंट्स, आपके सामने एक हाथ बना हुआ है, ठीक है, एक हैंड बना हुआ है, ठीक है। उस हैंड में कुछ उंगलियां दिखा रखी है। तो सबसे नीचे जो उंगली है जिसको थंब बोलते हैं उसको मैंने 0 डिग्री वैल्यू दे दी है। इस वाली फिंगर को मैंने 30 दे दी है, और इसको 45, इस उंगली को 60 और इस उंगली को 90 दे दी है। ठीक है, ये अलग अलग वैल्यूज क्यों लिखी है अभी आपको समझ में आएगा। अब जैसे मेरे को साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अब थीटा का मतलब क्या होता है, कोई भी एंगल होता है, कोण होता है, जो 0 हो सकता है, 30 हो सकता है, 45 हो सकता है, 60 हो सकता है और 90 हो सकता है। तो थीटा की जगह यहाँ पे हम तीनों पांचों वैल्यू निकालेंगे, 0, 30, 45, 60 और 90। किस तरीके से निकालेंगे? अब यहाँ लिखा है फिंगर बिलो, अंडर रूट के अंदर फिंगर बिलो डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला है। तो किस तरीके से निकालेंगे? सबसे पहले हम बात करते हैं साइन 0 के बारे में। ठीक है, साइन 0 डिग्री। तो 0 डिग्री, 0 कहाँ है? हाथ के अंदर, ये रहा। इसके नीचे कितनी फिंगर है? इसके नीचे 0 फिंगर है ना, कोई फिंगर है ही नहीं। इसका मतलब क्या है? 0 फिंगर है। तो साइन 0 डिग्री की क्या वैल्यू हो जाएगी? अंडर रूट 0/2। और अंडर रूट 0, 0 में किसी का भी भाग दो तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी? आपका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, अब बात करते हैं साइन 30 डिग्री के बारे में। तो 30 डिग्री कहाँ पे? ये रहा भाई साहब 30 डिग्री। अब 30 डिग्री के नीचे कितनी उंगुलियां हैं? एक ही उंगुली है। तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1/2। ठीक है, फॉर्मूले के हिसाब से ही चलना है। तो अंडर रूट 1, तो 1 अंडर रूट मतलब 1, और ये 1/2 वैल्यू आ गई। सिंपल सा प्रोसेस है, सिंपल सा। तो ये क्या आ गई? 1/2। अब जैसे साइन 45 डिग्री की फाइंड करनी, 45 डिग्री क्या है? ये रहा। इसके नीचे कितनी फिंगर्स है? इसके नीचे देखो 2 फिंगर्स है ना। तो क्या करना है? अंडर रूट 2/2 करना है। अब आपको पता है 2 का मतलब क्या होता है? सभी बच्चे ध्यान देंगे जिसको नहीं पढ़ा। 2 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अंडर 2 इंटू अंडर रूट 2। इसकी वैल्यू क्या होती है? 2 होती है। तो एक अंडर रूट से एक ये अंडर रूट कट जाएगा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/√2। ठीक है, तो इसकी क्या वैल्यू आएगी साइन 45 की? 1/√2। ठीक है, अब साइन 60 डिग्री की, तो 60 डिग्री ये यहाँ पे रहा। इसके नीचे कितने फिंगर्स है? 1, 2, 3 फिंगर्स है। तो अंडर रूट 3/2, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? √3/2। अब साइन 90 डिग्री, 90 डिग्री से नीचे कितनी फिंगर्स है? 1, 2, 3, 4 फिंगर्स है ना। तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट 4/2। अब अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या होती है? 2 होती है। तो 2/2 क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम साइन की वैल्यूज निकाल लेंगे। अब सभी बच्चे ध्यान देंगे कि कोस की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं कोस थीटा की वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं। तो कोस थीटा का फॉर्मूला है अंडर रूट फिंगर अबव अपॉन 2। ठीक है, सेम ही है। वहाँ साइन में अबव नहीं था, साइन में क्या था? बिलो था, जितनी अंगुलियां नीचे हैं। अब इसमें क्या हो जाएगा? कोस में जितनी उंगलियां ऊपर है। तो सबसे पहले कोस 0 डिग्री की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो 0 ये रहा। 0 के ऊपर कितनी उंगलियां? 1, 2, 3, 4, 4 है ना। तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट 4 डिवाइड बाई 2। तो अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी? ऑब्वियस बात है, 2 आ जाएगी। तो 2 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से 1 लिख देंगे। अब साइन कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 30 डिग्री से ऊपर कितनी फिंगर्स है? 1, 2, 3। तो क्या लिखेंगे? अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2। तो वैल्यू क्या आ जाएगी? अंडर रूट 3/2। सिमिलरली 45 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 45 मिड में है, तो इसके ऊपर कितनी उंगलियां है? 2 है। तो अंडर रूट 2/2, अभी जस्ट बताया था साइन में। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/√2। तो क्या आ जाएगी? 1/√2। अब सिमिलरली 60 डिग्री, 60 डिग्री ये यहाँ पे रहा। इसके ऊपर कितनी उंगली है? एक ही है। तो अपॉन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2 आ जाएगी। ठीक है, ये अंडर रूट में रहेगा ना। अंडर रूट 1 की वैल्यू क्या होती है? 1 ही होती है। 1/2 आ जाएगा। ठीक है, यही फॉर्मूला लगाते रहना है। ठीक है, अब क्या है? कोस 90 डिग्री। तो कोस 90 डिग्री की वैल्यू 90 डिग्री ये रहा। इसके ऊपर कितने फिंगर है? कोई नहीं है। तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट 0/2। और 0 में किसी भी नंबर का भाग दो तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा?
जीरो आ जाएगा। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई होगी, सिंपल सा तरीका था। ठीक है, अब बात करते हैं टेन की वैल्यू किस तरीके से निकालना है। सो स्टूडेंट सभी ध्यान देंगे कि टेन थीटा की वैल्यू किस तरीके से निकालनी है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है फिंगर बिलो अपॉन फिंगर अबव, और सारे के सारे अंडर रूट में होगा। ठीक है, तो जितनी भी उंगलियां नीचे हैं अपॉन जितनी भी उंगलियां ऊपर है उन सब का अंडर रूट निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले टेन जीरो की बात करते हैं, इसको अच्छे से समझिएगा। टेन जीरो डिग्री, तो जीरो डिग्री कहाँ पे, ये है। तो सबसे पहले क्या है, फिंगर बिलो, जीरो से नीचे कितनी फिंगर है, जीरो है, तो अंडर रूट जीरो लिखेंगे अपॉन, अब क्या है कि फिंगर अबव, तो जीरो से ऊपर कितनी फिंगर है, चार है, तो अंडर रूट चार लिख देंगे। ठीक है, ये सारा अंडर रूट में, चाहे ऊपर अंडर रूट करो एक साथ कर लो, बात एक ही है। अब जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, सिंपल सा। अब टेन थर्टी डिग्री, थर्टी डिग्री कहाँ पे है, ये रहा। थर्टी के नीचे कितना है फिंगर्स, नीचे कितना फिंगर्स है, एक ही फिंगर है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट वन अपॉन में, अब ऊपर कितनी फिंगर है, तीन फिंगर है, तो क्या जाएगा, अंडर रूट थ्री। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वन बाई रूट थ्री, क्योंकि अंडर रूट वन की वैल्यू वन ही होती है। ठीक है, तो इसकी क्या आंसर आ जाएगा, वन बाई रूट थ्री। अब 45 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो 45 मिड में रहा, इसके नीचे कितनी अंगुलियां हैं, दो, ऊपर कितनी अंगुलियां हैं, दो, तो अंडर रूट टू डिवाइड बाई अंडर रूट टू आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, वन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, वन। अब सिमिलरली टेन 60 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। तो टेन 60 डिग्री, 60 के नीचे कितनी अंगुलियां है, तीन अंगुलियां है, तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट तीन अपॉन, ऊपर कितनी है, एक ही है, तो हम लिख देंगे वन। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट थ्री आ जाएगी। तो सॉरी टेन 60 की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट थ्री आ जाएगी, अंडर रूट थ्री। अब 1090 डिग्री, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, 1090 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फिंगर बिलो कितनी है 90 से, चार है, तो इसको लिखेंगे अंडर रूट फोर अपॉन में। अब फिंगर्स अबव कितनी है, ठीक है, जीरो फिंगर्स है, 90 के अबव कितनी है, जीरो है। अब आप बताइए किसी भी नंबर को क्या हम जीरो से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, नॉट डिफाइंड, एनडी, जिसको कहीं ना कहीं इनफाइनाइट ऐसे करके भी लिखाया जाता है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 डिग्री की एनडी या फिर इनफाइनाइट। ठीक है, इस तरीके से हम साइन कोस 10 की वैल्यू निकाल सकते हैं, सिंपल सा तरीका था। अब मैं आपको कोट सेक और कोसेक की फॉर्मूले दूंगा, उससे आप उनकी वैल्यूज निकालिएगा और इस टेबल को पूरा करिएगा। ठीक है, तो अभी आपके सामने सारे के सारे फॉर्मूले में लिखने जा रहा हूं। सो हाय स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा का फॉर्मूला लिख दिया है। इन फॉर्मूलों की सहायता से आप इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं, और वैल्यू निकालने के बाद आप इस टेबल को कंप्लीटली फिल करेंगे। ठीक है, आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और आपको अब ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू समझने में, उनको निकालने में ज़्यादा परेशानी नहीं आती होगी। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और कमेंट के अंदर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और आपको ये फॉर्मूलेस कितने आसान लगे एज कंपेयर टू सारी वैल्यू याद करने के। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। Thanks for watching. Like, share and subscribe ARD classes.